पटना में रह के, बिहार में रह के फील लाइक तालिबान की हम तालिबान में हैं। मुझसे भी गलती होती है तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैंने गलती की। पवन सिंह के लिए क्रेज आप लोगों को दिख गया ना, जो क्रेज काराकाट में था, गांव गांव में। अभी पवन सिंह की गाड़ी अगर किसी गांव में लग जाए, मान लिए आप तो हमको चुनावी मैदान से भगा दिए। प्रशांत लड़ रहे हैं और वो लड़ रहा है डिलीवरी बॉय। वो क्या ही कर, ठीक है अगर जो वो जीता, ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, चुनाव ये हो गया है और ये सब हरकत कर करके खुद ही अपना चरित्र का व्याख्यान ये लोग कर रहे हैं। चौपट राजा रहेंगे ना तो नगरी ऐसी ही अंधकार में चला जाएगा, और वही हो रहा है। आज तेजस्वी जी का दर्द दिख रहा है, किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं, उनके अपने बीजेपी के लोग चिढ़े हुए हैं। कि आज जनशक्ति जनता दल सबसे स्ट्रॉन्ग रूप में सामने आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को जनशक्ति जनता दल से ही था। कभी उनके प्रत्याशी को उठाते हैं, कभी उनके अध्यक्ष को उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और दुनिया ये समझ रही है कि बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तालिबान फील हो रहा है। पटना में रह के, बिहार में रह के फील लाइक तालिबान की हम तालिबान में हैं। बस फर्क इतना है कि हाथ पैर काटे नहीं जा रहे हैं, जिंदा है, यही बहुत है। मतलब दम घुटने टाइप का फील हो रहा है अब तो, कि इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके सीने में सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव करेगा ही करेगा। जो गलत होगा वो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। चाहे कभी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी मुझसे भी गलती होती है तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैंने गलती की। तो ये चीज अगर हर व्यक्ति मान ले कि हाँ भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब फिर बार बार मैं यही बोलती हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी को मत छीनिए। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, चलना। अब आप लोग नचनिया गवनिया फलाना ढिमकाना अश्लीलता परोस रहे हैं, बाकीपुर जैसे पॉश एरिया में, गांव देहात में जाके परोसते ही हैं। देख लिए ना, पवन सिंह के लिए क्रेज आप लोगों को दिख गया ना, जो क्रेज काराकाट में था, गांव गांव में। अभी पवन सिंह की गाड़ी अगर किसी गांव में लग जाए तो गाड़ी चल नहीं पाए, यहाँ जो है बाकीपुर में कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी अलग है। यहाँ घटिया राजनीतिक नहीं चलेगी, यहाँ बिल्कुल क्लास की राजनीतिक चलेगी। इसलिए इन लोगों ने, बीजेपी वाले लोगों ने अपना इस बार पूरा का पूरा चरित्र का व्याख्यान कर दिया है कि बांकीपुर मुझे किसी कीमत पे जीतना है। अरे भैया जीतना है तो जीतो ना, इतना गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मान लिए आप तो हमको चुनावी मैदान से भगा दिए, तो हम तो शांतिपूर्वक बैठ गए थे। फिर आप दोबारा हमको परेशान कर रहे हैं। दोबारा हम क्या किए? अगर व्यक्ति किसी को समर्थन ना दे, अगर समर्थन देना ही अपराध था तो ये गलत है। आज रेखा जी चुनाव लड़ रही हैं, प्रशांत लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहा है डिलीवरी बॉय। अब एक विधायक क्या बांकीपुर को ऐसा मुंह चुप्पा विधायक चाहिए जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो ठीक से बोल नहीं पा रहा है? सारे अनुभवी लोग हैं, वो क्या ही कर, ठीक है अगर जो वो जीता, ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, अगर जो बांकीपुर में इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो जितने भी काम मैंने कमिट किए हैं गरीबों के यहाँ पे, उनको करना पड़ेगा, और मैं जाके करवाऊंगी इनसे। मैं बीइंग एक सोशल वर्कर, महिला विकास मंच के प्लेटफॉर्म से मैं जाऊंगी और इनसे सारे काम करवाऊंगी। देखती हूँ कि ये लोग कैसे काम नहीं करते हैं। हमारी जो समर्थन वाले लोग जीतेंगे तो हम तो करेंगे ही, लेकिन अगर जो ये जीत गए इस बार, तो इनको काम करना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा के हम इनको काम करवाएंगे, इस बार भागने नहीं देंगे। हालांकि जीतना इनका नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ही टफ चुनाव ये हो गया है, और ये सब हरकत कर करके खुद ही अपना चरित्र का व्याख्यान ये लोग कर रहे हैं। सही बात है जो कहते हैं ना, अंधेर नगरी का चौपट राजा। जब चौपट राजा रहेंगे ना तो नगरी ऐसी ही अंधकार में चला जाएगा, और वही हो रहा है। राजनीतिक टकरार एक अलग चीज होती है, वहां एक क्लास से लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्लड एक है। ब्लड इज थिकर देन ऑल। आप कैसे भाई भाई को जुदा कर सकते हो? आप कैसे एक माँ से बेटा को जुदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप आज मान लीजिए तेजस्वी जी ने जो अपने भाई के लिए दर्द दिखाया, वो भाई का रिश्ता है भाई। राजनीतिक झगड़े लड़ाई अपनी जगह हैं, भाई और भाईचारा अपनी जगह है। आप किसी परिवार को तोड़ दोगे? महिला विकास मंच का क्या काम है परिवार को जोड़ना? अरे चलो इसी बहाने दोनों भाई गले लग जाएं,
हमारी जीत उसी में हो जाएगी। फिर आज तेजस्वी जी का दर्द दिख रहा है भाई के लिए, तो ये इस चीज में कोई गुरेज थोड़ी है, दिखना भी चाहिए। सम्राट जी का 100 दिन लगभग पूरा हो गया है और लगातार वो आरजेडी और तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ बिहार को लूटने का काम किए हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन पूरा हो या 200 दिन पूरा हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। आप ये जान लीजिए, बिहार जितने ने आज खुद पटना देखिए मनहूस नजर आ रहा है, सारा मेरिन ड्राइव का लाइट बंद, अंधेरा, कूड़ा कचरा बढ़ गया, किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं। उनके अपने बीजेपी के लोग चिढ़े हुए हैं, नगर निगम अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है, अंदर से सबको खुन्नस है उनसे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जो चमाचम पटना दिखता था, चकाचक पटना का बोर्ड लगा रहता था, वो अचानक से 2-4 महीने में ये कूड़ेदान का अंबार कैसे पटना बन गया। तो ये आक्रोश दिख रहा है भाई, हम बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप दूसरे तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं, लेकिन दिख तो सबको रहा है।